हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, आपने कोई एक टेबल गिवन है, ठीक है। इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और ए एन nth टर्म गिवन है, ठीक है बेटा। तो इसमें ब्लैंक्स फिल करने हैं अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे ए की, डी की और एन की वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू 8, 8 माइनस वन, और डी की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन, 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो जो nth टर्म है बेटा अपनी वो कितनी आई है 28। nth टर्म ब्लैंक गिवन है तो nth टर्म कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो a की वैल्यू माइनस का 18 प्लस डी की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू 10, 10 माइनस वन। अब देखो डी की वैल्यू नहीं गिवन है बेटा, तो डी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। और nth टर्म कितनी गिवन है, 0 गिवन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू माइनस का 18 प्लस का 10 माइनस वन 9, और डी 9 डी हो जाएगा। अब देखो 9 डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 18 इधर आकर प्लस का 18 हो जाएगा। अब देखो ये 9 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, डी की वैल्यू 2 हो गई। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा अपने को। तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। सारे पार्ट्स में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में आपका ये वाला फॉर्मूला ही काम में आएगा nth टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो nth टर्म कितनी गिवन है, माइनस का 5 इक्वल्स टू ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है ए प्लस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 18। तो ये हो जाएगा 18 माइनस वन, और डी की वैल्यू माइनस का 3। अब देखो बेटा ये माइनस का 5 है, ये ए है, प्लस से 18 माइनस वन करेंगे तो 17, और इंटू माइनस का 3। ये माइनस का 5 है, ये ए है, ये सॉरी ये माइनस का हो जाएगा ना, 17 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से करेंगे तो 21, 3 को 1 से किया तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 51। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 5, और ये इधर माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 5 प्लस का 51, कितना बचा 46। ए की वैल्यू कितनी आई है 46, ठीक है बेटा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एन टर्म कितनी गिवन है 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है बेटा, और डी की वैल्यू है 2.5, ठीक है। ये इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है, इंटू 2.5। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 पॉइंट, ये बना जाएगा। 8 और 3 को ऐड किया तो 11 प्लस 1 12, और ये 1 1 2, ये हो गया 22.5 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, और ये वाला 4 टाइम, फिर 2 बजेगा 25, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा ये 9 टाइम्स। तो इधर क्या आ गया 9 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटा, अब देखो nth टर्म निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3.5 है,
प्लस n की वैल्यू कितनी है 105, 105 माइनस 1 करेंगे 104, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, जब 0 होता है तो फर्स्ट टर्म जो होती है 3.5, सारी टर्म्स क्या होती है 3.5 3.5 सेम आती है जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है। तो देखो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये nth टर्म क्या आ गई अपनी 3.5, ठीक है। तो इस वाली एपी की सारी टर्म्स क्या होंगी 3.5 3.5 होंगी, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, एक एपी गिवन है अपने को, ये वाली कौन सी एपी है 1074 एंड सो, ठीक है। अपने को पूछा क्या है 30th टर्म पूछी है, A30 फाइंड करना है अपने को। तो A30 nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 30, 30 माइनस 1 और d, ठीक है बेटा। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा था 30th टर्म का। अब देखो 30th टर्म फाइंड करनी है, a की वैल्यू इस एपी में कितनी है ये रही ना 10 प्लस 30 माइनस 1 29, और देखो d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना आएगा 7 माइनस 10 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का d की वैल्यू आ गई 3। अब देखो ये 10 है, ये हो जाएगा माइनस का, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 27, और ये 6 प्लस 2 8, 87 हो जाएगा बेटा। अब देखो प्लस का 10 है, माइनस का 87 है, कितना बचेगा माइनस का 77, ठीक है बेटा। तो आपकी जो 30th टर्म है वो कितनी आई है माइनस का 77। अब देखो इन ऑप्शंस में माइनस का 77 कहाँ पे है, सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1 बाई 2 2, एपी गिवन है इस बार अपने को -3 -1 बाई 2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3, d निकालेंगे माइनस का 1 बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस 6, ये हो जाएगा 5 बाई 2, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखो कौन सी टर्म निकालनी है 11th टर्म, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 d, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 5 को 5 से किया तो 25, तो ये a 11th टर्म जो है बेटा ये कितनी आ जाएगी माइनस का 3 प्लस का 25, कितना बचा 22। अब देखो 22 कहाँ पे है बी वाले में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अपने को बॉक्सेस फिल करने हैं बेटा, यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है वो फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे a गिवन है, a3 गिवन है, a2 फाइंड करना है अपने को। a कितना है 2 है, a3 कितना है 26 है, और a2 जो है अपने को वो क्या करना है फाइंड करना है। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2d, a3 की वैल्यू कितनी है 26, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस d की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो 2d, यहाँ से अपनी d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 26 ये माइनस का 2 हो जाएगा, इधर आकर ये इक्वल में 2d, ठीक है। इधर बचा 24 और इधर 2d, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 12, ठीक है बेटा। तो अपने पास a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 12, तो सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस d होती है। तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस d की वैल्यू 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14, तो जो a2 है वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे a भी फाइंड करना है अपने को और 1 2 3 a3 भी फाइंड करना है। गिवन क्या है a2 गिवन है कितना 13, और a4 कितना गिवन है 3 गिवन है बेटा, ठीक है। तो देखो a2 का क्या फॉर्मूला होता है a2 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1, 1 बचेगा तो 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d ही आएगा, ठीक है। और वो गिवन कितना है 13। अब देखो यहाँ से a4 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d, और वो कितना गिवन है 3,
तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लीनियर इक्वेशन सोल्व करके आए हैं ना हम, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा डी, ये माइनस का 3d इक्वल्स टू 13, ये माइनस का 3, अब प्लस का d माइनस का 3d, इधर बचेगा माइनस का 2d इक्वल्स टू 13 माइनस 3 करेंगे तो 10। अब d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस का 10/2, ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 5। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो d की वैल्यू a प्लस d की जगह पे -5 और इक्वल्स टू 13, a माइनस 5 इक्वल्स टू 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13, ये माइनस का 5 आगे जाकर प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 18 हो जाएगा बेटा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, तो a तो अपना हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, a3 भी निकालना है अपने को। a3 कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू तो आ गई 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस का 10, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8, a3 हो जाएगा बेटा अपना 8। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका, फर्स्ट टर्म गिवन है यानी कि a क्या है 5 है, a2 वो भी फाइंड करना है, a3 वो भी फाइंड करना है, a4 कितना गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे टर्न करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 प्लस 1 19/2। ठीक है, a4 कितना है 19/2। ठीक है, तो a4 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का 3d। अब देखो ये कितना गिवन है 9/2, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3, d की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी ना। देखो ये 19/2, ये इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 3d, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 19 माइनस का 10/2 इक्वल्स टू 3d, 19 माइनस 10 करेंगे ये बचेगा 9/2 इक्वल्स टू 3d, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ये d इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। ठीक है बेटा, तो अपने पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं हम। देखो a2 क्या होता है a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 3/2, यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13/2, तो ये वाला तो हो जाएगा अपना 13/2। ठीक है, अब नेक्स्ट a3 क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 5 प्लस का 3, ये हो जाएगा 8, a3 आ गया है बेटा अपना 8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पे a गिवन है माइनस का 4, 1 2 3 4 5 6, a6 गिवन है अपने को 6। ठीक है, बाकी सारी टर्म अपने को फाइंड करनी है, तो देखो a6 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस का 5d। अब देखो a की वैल्यू गिवन है कितनी, ये तो 6 है, a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 5, d की वैल्यू पता नहीं है अपने को। देखो इस वाली इक्वेशन से d की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का 4 हो जाएगा इधर आकर और इक्वल्स टू 5d, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 5d, d की वैल्यू आ जाएगी 10/5, ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2। अब अपने पास d की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। देखो a2 क्या होती है a प्लस डी, a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस d की वैल्यू 2, तो माइनस का 4 प्लस का 2 कितना बचा a2 आ गया अपना माइनस का 2। ठीक है बेटा, ये आ गया माइनस का 2। अब देखो a3 निकालेंगे, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब a4 निकालेंगे, वो क्या होता है a प्लस 3d, a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2,
माइनस का 4 प्लस 3 को 2 से किया तो 6, यहाँ पे आ गया प्लस का 2, ये आ गई A4 की वैल्यू 2। ठीक है बेटा, अब A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A की वैल्यू माइनस का 4 प्लस D की वैल्यू 2, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 8, ये हो गया प्लस का 4, A5 हो गया प्लस का 4। तो ये वाली हो गई अपनी -2, 0, 2 एंड 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, A गिवन नहीं है, अपने को A भी फाइंड करना है। ठीक है, A2 गिवन है कितना 38, 1 2 3 4 5 6, A6 भी गिवन है, वो कितना है माइनस का 20। अब देखो अपने को A2 गिवन है, A6 गिवन है, यहाँ से A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस डी, और वो कितना गिवन है 38, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D, और गिवन कितना है माइनस का 22। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा D माइनस का 5D इक्वल्स टू 38 प्लस का 22। D माइनस 5D करेंगे माइनस का 4D इक्वल्स टू 38, 8 और 2 10, 3 और 2 5 प्लस 1 6, D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60/4, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 30 ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 50, D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। ठीक है बेटा, D की वैल्यू माइनस का 15, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, A प्लस D की जगह पे माइनस का 15 इक्वल्स टू 38, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15, A की वैल्यू 8 और 5 13, 3 और 1 4 प्लस 1 5, 53 आ गई बेटा A की वैल्यू। A की वैल्यू तो 53 हो जाएगी। ठीक है, अब निकालना है अपने को A3। A3 क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस का 50, ये हो जाएगा 53 माइनस का 15 को 2 से किया तो 30। अब देखो A3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 23 आएगी बेटा, ये हो गया 23। अब नेक्स्ट A4 निकालनी है, ये होता है A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू माइनस का 15, 53 ये हो जाएगा माइनस 15 को 3 से करेंगे तो 45। अब देखो 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ये 4 माइनस 4 0, तो ये प्लस का 8 बचा। ठीक है, अब निकालनी है A5, ये होती है A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू माइनस का 15, ये हो जाएगा 53 माइनस का 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब देखो 53 माइनस का 60, 60 माइनस 53 करेंगे तो माइनस का 7, ये वाली हो गई माइनस का 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। अपने को ये वाली एपी गिवन है और इसमें पूछा क्या है कि ये जो 78 है ये इस वाली एपी की कौन सी टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अपने को, एन की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो जिसके बारे में पूछा है उसको हम nth टर्म लेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, कि ये जो है अपनी nth टर्म है। ठीक है, एपी क्या गिवन है 3 8 13 18 एंड सो। ठीक है, और ये हमने 78 क्या लेट किया है nth टर्म है। ठीक है, अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 का d। अब nth टर्म क्या है 78, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है अपने को, d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 5, तो d की वैल्यू हो गई 5। अब देखो ये 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 5 मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 78 माइनस का 3 करेंगे तो 75/5, और ये n माइनस 1, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इधर 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 15। अब देखो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आया 15, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, और ये n इक्वल्स टू हो गया 16, तो n की वैल्यू कितनी आई है 16। तो ये वाली जो टर्म है 78 ये कौन सी है 16th टर्म है इस एपी की। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अपने को दो एपीज गिवन है, अपने को पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 7, डी की वैल्यू निकालेंगे 13 माइनस का 7 करेंगे, 13 माइनस का 7 करेंगे तो कितना बचा 6 बचा, डी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखो अपने को ये वाली लास्ट टर्म गिवन है तो इसको क्या लेट कर लेंगे कि ये nth टर्म है, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना गिवन है 205, a की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन अपने को निकालना है और d की वैल्यू कितनी आई है 6। अब ये इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में 6 है इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी 205 माइनस का 7 करेंगे 198 अपॉन 6। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 9 और ये फिर से 9, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 3, तो n माइनस वन इक्वल्स टू आ गया 33, n की वैल्यू आ जाएगी 33, ये हो जाएगा प्लस का 1, n की वैल्यू आ जाएगी 34। तो इस वाली एपी की कितनी टर्म्स है टोटल 34 टर्म्स है इस एपी में, ठीक है। और ये वाली टर्म कौन सी है 34th टर्म है। सेकेंड पार्ट करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है 18, d की वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, 15 को 2 से करेंगे तो 30, 30 प्लस 1 31/2, ठीक है 31/2 और माइनस का 18, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यहाँ से बचेगा माइनस का 5/2, ये डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको nth टर्म लेट कर लेंगे, लास्ट टर्म जो है फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना गिवन है माइनस का 47 और a की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस वन और d की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 5/2, ठीक है। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक है। ये माइनस का 5/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा ये, चलो एक बार इधर ही रख लेते हैं इसको। अब देखो ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 को 8 से करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 1 4 और 1 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा माइनस का 65, ये हो जाएगा n माइनस वन और ये माइनस का 5/2। अब देखो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 65 है, अब ये 5/2 है, आगे जाकर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस वन इक्वल्स टू, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 1 और 3 13, 13 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 26, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 26 प्लस 1 27, ठीक है। तो इस वाली एपी में टोटल कितनी टर्म्स है 27 और ये वाली टर्म कौन सी टर्म है 27th टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 1852। ये कोई एपी गिवन है और ये एक टर्म गिवन है, अपने को चेक करना है कि ये इस एपी की टर्म है कि नहीं। तो हम इसको nth टर्म लेट करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर तो n की वैल्यू नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन में आ गई तो हम बोलेंगे कि जो ये 150 नंबर है ये इस वाली एपी की कोई टर्म नहीं है। टर्म होने के लिए कैसे नंबर्स आएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ 50th है ना 65th टर्म, इस तरीके से आएंगे। नेगेटिव में तो टर्म्स होंगी नहीं, ना ही फ्रैक्शन में टर्म्स होंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म कितनी है 150, इसको लेट कर लिया कि ये कौन सी टर्म है nth टर्म है। a की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 8 माइनस का 11, तो 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचा माइनस का 3, ठीक है बेटा। ये 11 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, n माइनस वन माइनस का 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। n माइनस वन इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 150 माइनस का 11 करेंगे तो 10 से 1 गया 9, 4 से 1 गया 3 और ये 1 अपॉन में 3। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल नहीं होएगा, देखो ये नेगेटिव नंबर आ गया बेटा आपका। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 139/3 प्लस का 1, तो ये नेगेटिव में नंबर आएगा ना कुछ तो नेगेटिव में नंबर आ गया। इट मीन्स इसकी जो ये 150 जो टर्म है वो क्या है इसकी एक टर्म नहीं है एपी की, ठीक है। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, ये 3 एलसीएम आ जाएगा 139 प्लस का 3, 139 प्लस का 3 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस का 136
6/3, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेगेटिव आएगा या फ्रैक्शन में नंबर आएगा n की, तो वो जो टर्म है वो उस एपी की टर्म क्या होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, सॉरी ये इज है बेटा, ठीक है, एंड 16th टर्म इज 73। अपने को दो टर्म्स गिवन है, क्या गिवन है, A11 गिवन है, वो कितनी है 38, और ये 16th यानी कि A16 ये कितना है 73, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करनी है, A31 अपने को फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A+10D, और वो कितना गिवन है 38। A16 का क्या होता है, A+15D, और ये कितना गिवन है 730। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ये सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ये +1 ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 10D माइनस का 15D इक्वल्स टू 38 माइनस का 73। अब देखो 10D प्लस का है, 15D माइनस का है, तो माइनस का 5D आ जाएगा इधर। इधर देखो 38 माइनस का 73, 73 माइनस का 38, ठीक है, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। 13 माइनस 8 करेंगे तो 5, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, लेकिन माइनस का, इधर बचेगा माइनस का 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या आई 35/5, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, डी की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है बेटा। अब डी की वैल्यू आ गई, अपने को ए की वैल्यू भी चाहिए, तो ये डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, A+10, डी की वैल्यू 7 और इक्वल्स टू कितना है 38, ठीक है बेटा। A प्लस ये हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 38, ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये उधर जाकर माइनस का 70 हो जाएगा। अब देखो 70 माइनस का 38 करेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, माइनस का 32 बचेगा बेटा, माइनस का 32। ये आ गई अपनी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो ये वाली टर्म निकाल सकते हैं ना, A31 क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A+31 माइनस 1 करेंगे तो 30D। आप देखो करेंगे तो ए की वैल्यू तो माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू डी की वैल्यू 7, ये माइनस का 32, ये प्लस का 7 को 0 से किया 0, 7 को 3 से करेंगे तो 21। अब देखो ये है 210 और इसमें से माइनस करेंगे 32, 10 से 2 गए 8, इधर बचा 0, ये हो गया 10, 10 से 3 गया 7 और इधर 1, 178, वो भी प्लस का। तो A31 जो है वो कितना आया है 178, तो ये जो 31st टर्म है वो हो जाएगी 178, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। अब अपने को कोई एपी है, वो उसमें कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 50 टर्म्स है। क्या बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स है, एन की वैल्यू है 50, विच थर्ड टर्म इज, और गिवन क्या है थर्ड टर्म गिवन है अपने को, वो कितनी है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म है उसमें टोटल, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी 50th टर्म, तो ये 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 106। अब भाई लास्ट टर्म है 106 और एपी में टर्म्स कितनी है टोटल 50, तो ए 50 की वैल्यू 106 हो जाएगी। और फाइंड क्या करनी है 29th टर्म जो है वो अपने को फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ से A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A+2D इक्वल्स टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। A50 का हो जाएगा A+50 माइनस 1 49D इक्वल्स टू 106, ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ये साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का A माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2D माइनस का 49D इक्वल्स टू 12 और ये माइनस का 106, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 47D और यहाँ से 106, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, तो ये 94 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल,
डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47। अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई बेटा। ठीक है, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ए प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कितना है 12, ए प्लस ये हो गया 4 इक्वल्स टू 12, ए की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 आ जाएगी बेटा। 12 माइनस 4 करेंगे तो 8। अब ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो ये वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं ना। देखो A29, ये बन जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 करेंगे तो 28 डी। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 को 2 से करेंगे तो 16, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 5, 5 को 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 और 5 प्लस 1 6, 829 हो गया बेटा 64। ठीक है बेटा, तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी 29 जो टर्म है वो क्या है 64 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अपने को क्या फाइंड करना है कि 0 जो है वो कौन सी टर्म है एपी की। गिवन क्या है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, A3 और A9 गिवन है बेटा। कितना है 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली, तो पहले वाली 4 और ये वाली माइनस का 8। और फाइंड क्या करना है कि विच टर्म इज 0, की जो 0 है ये कौन सी टर्म होगी एपी की। इट मीन्स हम इसको nth टर्म लेट करेंगे 0 को, फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले a और d की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, और वो गिवन है 4। A9 का हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो 8d इक्वल्स टू कितना गिवन है माइनस का 8। अब देखो यहाँ से ये प्लस a माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2d माइनस का 8d इक्वल्स टू 4 प्लस का 8। 2d, ये d है ना यहाँ पे, 2d और माइनस का 8d करेंगे तो माइनस का 6d आ जाएगा, और ये 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12/6, ये कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू आ गई बेटा आपकी माइनस का 2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, a प्लस 2d, 2 इंटू डी की जगह पे माइनस का 2 और इक्वल्स टू 4, ये हो गया a माइनस का 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4, ये वाला माइनस का 4 आगे जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8। अब a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है, तो हम इसको nth टर्म लेट कर लेंगे 0 को। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म क्या है 0, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, और d कितना निकाला है माइनस का 2। अब देखो ये 8 इधर आकर माइनस का 8 हो जाएगा, इधर बचा n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब देखो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का 8, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 से 8। n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 5, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी अपनी 0। ठीक है, तो 0 जो है वो इस एपी की कौन सी टर्म है फिफ्थ टर्म है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अपने को कोई एपी है, उसकी जो 70th टर्म है वो कितनी ज्यादा है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है अपने को, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है 17th टर्म है, ये कोई 17th टर्म है एक एपी की, और वो क्या है 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है। अब ये वाली टर्म ज्यादा है ना 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसमें अगर 7 को ऐड करेंगे तो ये तो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना बेटा। तो हम किधर ऐड करेंगे 7, इधर ऐड करेंगे, इधर नहीं करेंगे। अब देखो जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है। ठीक है, तो जो कम होता है उधर ऐड करते हैं या प्लस माइनस जो भी करना होता है, तो यहाँ पे कम कौन सी है 10th टर्म है वो कम है, तो उसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, A17 जो 17th टर्म है एपी की, वो 10th टर्म A10 10th टर्म से कितनी ज्यादा है प्लस का 7।
ठीक है बेटा। अब अपने को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो A17 की जगह पे क्या लिखेंगे, A प्लस 17 माइनस 1 16D, 10 की जगह पे 10 माइनस 1 करेंगे तो 9D, और ये प्लस का 7। अब देखो इधर A प्लस 16D है, इसको इधर लेकर आएंगे, ये A माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 9D हो जाएगा, और ये माइनस का 7। अब प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। अब 16D माइनस का 9D माइनस का 7 इक्वल टू 0 बचाना इधर। अब देखो 16D प्लस का है, 9D माइनस का है, तो 16 माइनस का 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 7D प्लस का, और ये माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो D 7D इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 7/7, ये कैंसिल हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 17, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अपने को AP गिवन है 3, 15, 17, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। इस AP की कौन सी टर्म है वो कितनी होगी, 132 मोर देन होगी, यानी कि प्लस का 132 मोर देन होगी किससे, इट्स 54th टर्म, जो इस AP की 54th टर्म होगी A54, उससे कितने ज्यादा, 132 ज्यादा होगी। वो वाले टर्म्स जो है वो कौन सी है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके पहले अपने को A54 फाइंड करनी पड़ेगी। A54 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है an का, A प्लस n माइनस 1D, an 54 तो A प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू डी। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 53 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, ठीक है। अब देखो ये A54, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से किया 6, 5 को 2 से किया 10, और 1 को किया तो ये 5 3, ये हो गया 6, ये 3 और ये 6, 6 36, ठीक है। अब A54 यहाँ से आ जाएगा, 3 प्लस 6 करेंगे तो 9, और ये 63, ये हो गया बेटा अपना 54th टर्म, कितनी 639। अब इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 639 प्लस 132, ठीक है। ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, ये 1 3 और 3 6 और 1 7, और ये 1 and 6 7, ये अपनी टर्म आ गई 771। तो अब पूछा क्या है कि जो ये वाली टर्म है 771, ये इस एपी की कौन सी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं, ये वाली नहीं गिवन थी अपने को कि 771 कौन सी टर्म है, अपने को ऐसे पूछ लिया कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है, वो टर्म कौन सी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे इसको, nth टर्म लेट कर लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया nth टर्म। a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है 12 है। आप देखो ये इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू, देखो 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 बचेगा, 6 और ये 7, और अपॉन में है 12। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा फिर 8, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से 3 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 1, ये 9 एंड 2, ठीक है बेटा। अब देखो 192/3, अब देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 18 फिर 1 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 6 जा 18, इधर बचा 1, ये हो गया 12, तो 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया 64 आ गया बेटा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 है, तो ये माइनस 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई 65, ठीक है बेटा। तो 65th जो टर्म है वो है अपनी कौन सी 771, 54th टर्म से 132 मोर देन टर्म कौन सी है 771, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी 65th टर्म, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कोई दो एपी हैं, एक एपी 1 है और एपी 2, ठीक है, दो एपीज है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, इनकी जो 100th टर्म है, इसकी 100th और इसकी भी 100th टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 100 गिवन है, और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एपी है, तो इसमें हो गया सपोज A1, A2, A3 एंड सो ऑन। एपी है, सेकेंड एपी में B1, B2, B3 सिमिलरली एंड सो ऑन। तो ये एक एपी है, ये सेकेंड एपी है, ठीक है। अब गिवन क्या है, दोनों की 100th टर्म, इसकी 100th टर्म A100 हो जाएगी और माइनस डिफरेंस करेंगे, इसकी 100th टर्म B100 हो जाएगी, ठीक है। इनका डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 100 गिवन है। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये अपने को गिवन है कि इन दोनों एपीज की 100th टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है, 100 गिवन है, ये रहा ना, डिफरेंस 100 टर्म इज 100, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, ये A100 कैसे लिखेंगे, A प्लस 99D, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस इधर लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, B1 है ना, तो A1 रखो चाहे B1 रखो, A B एक ही बात है, A1 और ये B1 प्लस 100 माइनस 1 99D। अब देखो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, D है वो सेम गिवन है, तो D को चेंज नहीं करेंगे, इधर भी D इधर भी D, दोनों का सेम डिफरेंस है, ठीक है। और इक्वल कितना है, 100 है। अब देखो इस माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का B1, ये माइनस का 99D और इक्वल 100। अब देखो ये प्लस का 99D, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100। ये वाला स्टेटमेंट आया बेटा अपने पास। अपने को फाइंड क्या करना है, 1000 टर्म का डिफरेंस, यानी कि पहली एपी की 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी की 1000 टर्म, और वो फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 999D, ठीक है, A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, ठीक है। अब देखो ये हो गया A1 प्लस 999D, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ही माइनस के हो गए। अब देखो ये प्लस का 999D, ये माइनस का कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ रहा है, A1 माइनस का B1। अब A1 माइनस B1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, इनकी जगह पे क्या रखेंगे, 100। तो जो इनका डिफरेंस है 1000 टर्म का डिफरेंस है, वो भी क्या आ रहा है, 100 आ रहा है बेटा, ठीक है। यही फाइंड करना था कि उनकी डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म वो क्या है, वो भी 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। आपने को क्या पूछा है कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट में, ठीक है। तो सबसे छोटी 3 डिजिट की नंबर कौन सी होती है, 100 होती है, और सबसे बड़ी होती है 999। 3 डिजिट्स की सबसे छोटी नंबर है 100, सबसे बड़ी 999। अब इन दोनों में चेक करना कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले तो भाई 100 को ही चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, 100 को 7 से डिविजिबल करेंगे, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और ये 0। अब देखो 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है। तो 14, अब इधर आगे सोल्व करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा ना, तो फ्रैक्शन डेसिमल में नंबर आ रहा है, इट मीन्स ये वाला जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि इससे आगे कौन सा पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 100 से आगे तो देखो इधर 2 आ रहा है, तो इट मीन्स इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 105, ठीक है। अब 105 को चेक करो कि ये 7 से डिविजिबल है कि, ये हो जाएगा 7, इधर बचेगा 3 और ये 5, तो 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये वाला क्या है, इससे डिविजिबल है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी अपने को 105 की, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सी है 105
5। तो ये अपनी बेटा फर्स्ट टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई? फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिमिलरली डॉट 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 डॉट, अब देखेंगे कि ये वाला 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7, 8 9 2 बचा और ये आ गया 29, 7 4 जा 28, इधर बचा 1 और ये आ गया 9। अब देखो 7 2 जा 14, अब यहाँ पे बचेगा 5। अब देखो ये भी डिविजिबल नहीं है भाई 7 से, तो इससे पहले वाली कौन सी ऐसी नंबर है जो 3 डिजिट है और 7 से डिविजिबल है? देखो यहाँ पे +5 आ रहा है, तो इसमें से अगर 5 माइनस कर दी, 99 माइनस 5 कर दी, कितना आएगा? 994। तो ये वाली 7 से डिविजिबल हो जाएगी। चेक करो, 7 1 जा 7, इधर बचेगा 2 और ये आ गया 9, 7 4 जा 28, इधर बचेगा 1 और ये आ गया 4, 7 2 जा 40। ठीक है बेटा, 40 आ गया, ये हो गया 0। तो ये 142 टाइम्स 7 से डिविजिबल हो जाएगा। कौन सा? 994। तो लास्ट कौन सा हो जाएगा? 994। तो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गई? nth टर्म, लास्ट टर्म हो गई ये। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू 105, a n nth टर्म की वैल्यू 994, और d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म -1। सेकेंड टर्म अब 7 से डिविजिबल है तो +7 करते जाएंगे। 105 के बाद में अगली कौन सी होगी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगी? 105 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 112। ठीक है बेटा, तो ये वाली 7 से डिविजिबल होगी। सिमिलरली +7 और करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, ऐसे एक एपी बन जाएगी। तो ये एक एपी की फॉर्म बन रही है बेटा। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये nth टर्म हो गया, डी कितना हो गया? 7 हो गया यहाँ से। अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 d। nth टर्म कितनी है? 994, a की वैल्यू 105, n - 1 और d की वैल्यू 7। अब देखो 994, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू n - 1। 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 994 माइनस करेंगे 105, 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9, 8 से 0 गया तो 8 और 9 से 1 गया तो 8, ये हो गया 889। अपोन में कितना है बेटा? 7 है। ठीक है, n - 1 इक्वल्स टू 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? ये चेक करो, 7 ये इधर बचेगा 1, 8, ये 14 -14 करेंगे तो इधर बचेगा 4 और ये 9, ये हो जाएगा 7, 127 आ जाएगा कैंसिल होकर। और n इक्वल्स टू ये 127, उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया 128। तो 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल हैं? 128 नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 एंड 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि किसके मल्टीपल हैं? 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये डिविजिबल है क्या 4 से? 10 में 4 में 10 आता है क्या 4 की टेबल में? 4 की टेबल में 10 नहीं आता, तो 10 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद में अगला कौन सा आएगा? 12। देखो 12 आएगा। ठीक है, तो 4 की टेबल में 12 आता है, तो फर्स्ट नंबर तो हो गया बेटा अपना 12। ये मिल गई अपने को फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो इसमें +4 करेंगे तो 16, +4 करेंगे तो 20 एंड लास्ट है 250। अब ये देखो 4 से डिविजिबल है क्या ये? देखो 4 को करेंगे 6 से तो 24, ये 1 और ये 0 आ जाएगा, ये डिविजिबल नहीं है, 2 बचेगा। ठीक है, तो अब इसमें से 2 माइनस कर देंगे, इससे जस्ट पहले वाली चेक करनी है, तो 250 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 248। तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? 248। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 12 और लास्ट हो गई 248। अब देखो यहाँ से ये a हो गया, d कैसे निकालेंगे? सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 4। अब nth टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म ये वाली है ना, 248। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 d। लास्ट टर्म है कितनी? 248, a की वैल्यू है 12 + n - 1, d की वैल्यू है 4। ठीक है,
अब देखो ये 12 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये n-1, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब देखो n-1 इक्वल्स टू 248 माइनस का 12। अब देखो 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 और ये 236 और अपॉन कितना है 4 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 ये 16 हो जाएगा 8, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18 9, 5 9 आ जाएगा। n-1 इक्वल्स टू 5 9, तो n की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का 1 उधर प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 60। ठीक है बेटा, तो 60 जो है 60 नंबर्स ऐसे हैं 10 और 250 के बीच में, ऐसे 16 नंबर लाई करते हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल है या 4 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। ये फर्स्ट एपी है, ये सेकेंड एपी है, 2 एपीज गिवन है। अब अपने को पूछा क्या है कि इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो इक्वल n की कौन सी वैल्यू के ऊपर इक्वल हो रहा है, इट मीन्स कि कौन सी टर्म है इन दोनों एपीज की जो क्या है इक्वल है। तो AP1 वो क्या है 63 65 67 एंड सो। AP2 क्या है 3 10 17 एंड सो, ये दो एपीज गिवन है। ठीक है बेटा, अब इस वाली एपी में ए की वैल्यू कितनी है 63, बी की वैल्यू 65 माइनस 63 करेंगे कितनी आएगी, 65 माइनस 63 करेंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाली एपी में ए की वैल्यू कितनी है 3 है और डी की वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस 3, वो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इनकी nth टर्म इक्वल, nth टर्म इसकी nth टर्म an हो जाएगी, क्या हो जाएगी a प्लस n-1 d। ठीक है, और इस वाली की nth टर्म सपोज a डैश ले लो, a डैश n इक्वल्स टू a डैश प्लस n-1 d डैश। ठीक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग है, इसकी फर्स्ट टर्म भी अलग हो जाएगी और ये nth टर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप दोनों को इक्वल रखना है, तो इधर से रखेंगे a प्लस n-1 d इक्वल ये a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली एपी में a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू सेकेंड वाले में a की वैल्यू ये a डैश ये d डैश। ठीक है बेटा, अब देखो ये है 3 प्लस n-1 d की वैल्यू 7। ठीक है, अब यहाँ से ये 63 है प्लस का n-1 इंटू 2 इधर लेके आओ इसको, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी माइनस का 7 इंटू n-1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो 63 प्लस का है माइनस का 3 है, कितना बचा 60। अब देखो प्लस का n-1 कॉमन आ जाएगा इन वाली दोनों टर्म्स में, तो इधर से बचेगा 2 और इधर से माइनस का 7। ठीक है, अब देखो n-1 2 माइनस का 7 करेंगे तो माइनस का 5 और ये वाला 60 उधर जाकर माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 क्या आएगा माइनस का 60 और ये माइनस का 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 5 ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 से 60 कैंसिल, n-1 इक्वल्स टू 12, ये उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है बेटा, तो जो 13th टर्म होंगी इन दोनों एपी की, इसकी 13th टर्म और इसकी 13th टर्म क्या होंगी इक्वल होंगी आपस में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म गिवन है कितनी 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, और जो सेवंथ टर्म है वो कितनी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है बेटा, और एपी फाइंड करनी है अपने को, तो गिवन क्या है थर्ड टर्म गिवन है 16। ठीक है, और फाइंड क्या करना है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो ये वाली ज़्यादा है ना, तो जो कम होगी उसमें ऐड करेंगे। देखो जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, अगर इसमें 12 ऐड करके करेंगे तो ये पहले से ही 12 ज़्यादा, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा,
तो देखो यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस का 6d, ये a प्लस का 4d और ये प्लस का 12। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, ये a प्लस का, ये हो गया a प्लस का 6d, ये माइनस का a हो जाएगा इधर आकर, ये माइनस का 4d और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। प्लस का a माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6d माइनस का 4d 2d बचेगा, माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। 2d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से 6। ये आ गई अपनी d की वैल्यू 6। अब a की वैल्यू चाहिए तो a3 गिवन है, a3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो और ये गिवन कितना है, 16 गिवन है, तो a फाइंड करना है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 6 और इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा a प्लस, ये हो गया 12 इक्वल्स टू 16, ये उधर जाकर माइनस का 12 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस का 4, तो a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई, तो हम AP फाइंड कर सकते हैं ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है a, सेकेंड a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो फर्स्ट तो भैया हो गई 4, ठीक है। अब 4 प्लस d कितना आया है 6 आया है, 4 प्लस 6, ठीक है। अब a कितना है 4 और 2 इंटू डी कितना आया है 6 एंड सो ऑन। ये हो गया 4, यहाँ से ये हो गया 10, अब ये हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 6 को 2 से किया तो 12, 12 प्लस 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये वाली एपी बन जाएगी 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करनी है अपने को फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी की लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करनी है। एपी क्या है, ये वाली है। अब ये वाली एपी है, ठीक है। अब इसमें 20th टर्म पूछी है, तो स्टार्टिंग से पूछता तो हम यहाँ से 1 2 3 ऐसे 20th फॉर्म निकाल लेते। अब फ्रॉम द लास्ट पूछी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी है 253, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये 1 2 3 एंड यहाँ से जो 20th टर्म होगी वो अपने को फाइंड करनी है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो जो एपी गिवन है उसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे। उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 253, 13, 8 एंड 3, ये वाली एपी बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 253, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी nth टर्म 3 हो जाएगी, और यहाँ से d कितना आएगा 3 माइनस का 8 करेंगे ना, 3 माइनस का 8 करेंगे तो d आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है। और जब जो एपी गिवन है उसमें a कितना है 3 है, an कितना है 253 है, और यहाँ से d कितना है 8 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 5। डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो फर्स्ट टर्म थी ना वो लास्ट टर्म बन जाएगी, लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस था d उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जब लास्ट से अपने को टर्म फाइंड करनी होना तो जो एपी है उसको उल्टा करके लिख लेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट बन जाएगी, लास्ट थी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो 20th टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 19d। ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, ये वाली है ना, ये वाली नहीं पुट करनी है, अब हमने उल्टा लिख लिया है एपी को, तो a की वैल्यू ये वाली 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा यहाँ से 253, ये माइनस का 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 5 से करेंगे तो 45, 5 और 4 9, 95 हो जाएगा ये। अब देखो 253 माइनस करेंगे 95, 13 में से 5 गया तो 8, अब ये हो गया 14, 14 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा 5, और ये 1, 158, तो 820 जो है 20th टर्म है वो कितनी आ गई 158 आ गई इस वाली गिवन एपी की। फ्रॉम द लास्ट पूछा है तो हमने एपी को क्या कर लिया उल्टा करके लिख दिया, तो ए की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट बन गई, फर्स्ट थी वो लास्ट बन जाएगी, और डिफरेंस जो है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो जो वाली भी टर्म अपने को फाइंड करनी है वो
टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म वो कितना है 44। ठीक है, एंड फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है अपने को, तो क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। तो हम फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। गिवन क्या है, फोर्थ टर्म A4 और किसका सम एट्थ टर्म का, वो कितना गिवन है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 और सिक्स्थ एंड 10th A6 और A10 ये कितना गिवन है 44। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इस वाले से इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 - 1 3D प्लस इसको 8 - 1 करेंगे तो 7D और कितना है 24। अब देखो प्लस का ए 2A हो जाएगा। अब देखो प्लस 3D प्लस का 7D 10D हो जाएगा इक्वल्स टू 24। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है A प्लस 5D, ये 2 कॉमन आ गया। इसको लिख सकते हैं ना 2 × 12, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ से सेकेंड वाले से A6 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 10 को कैसे लिखेंगे 9D। ठीक है, और इक्वल्स टू 44 गिवन है, ये 2A हो जाएगा प्लस 9D और 5D कितना 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे A प्लस 7D और इसको लिख सकते हैं ना 2 × 22, ये 2 से 2 कैंसिल, ये इक्वेशन बन गई अपनी सेकेंड। अब देखो दो इक्वेशंस बन गई हैं तो सोल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, सेकेंड क्या है 22, ये सेकेंड है। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा। 5D माइनस का 7D इक्वल्स टू 12 और माइनस का 22। 5D प्लस का है 7D माइनस का है, यहाँ से क्या बचा माइनस का 2D। अब देखो प्लस का 12 माइनस का 22, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू आ जाएगी 10/2 कितनी 5, D की वैल्यू आ गई बेटा 5। अब अपने को A की वैल्यू भी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में पुट कर देते हैं A प्लस 5D, 5 × D की वैल्यू कितनी है 5 और इक्वल्स टू कितना है 12, तो ये हो जाएगा यहाँ से 25 इक्वल्स टू 12। ये 12 उधर जाकर माइनस का 25 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 2 करेंगे तो 3, 2 - 1 करेंगे तो 1, माइनस का 13। ठीक है, A हो गया माइनस का 13, D हो गया 5, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल। अब देखो थ्री टर्म्स की कौन सी होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A की वैल्यू माइनस का 13, D की वैल्यू 5, माइनस का 13 प्लस का 2 × D की वैल्यू 5, ये माइनस का 13, ये माइनस का 13 प्लस का 5 माइनस का 8, ये माइनस का 13 प्लस का 10, ये माइनस का 13, ये माइनस का 8, माइनस का 13 है प्लस का 10 है, यहाँ से कितना बचा माइनस का 3। ये वाली थ्री टर्म्स हो जाएंगी अपनी एपी की, माइनस का 13, माइनस का 8 एंड माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ठीक है, तो एक सुब्बाराव है, उसने 1995 में कोई काम स्टार्ट किया, कितनी सैलरी थी 5000 सैलरी पे, और उसके बाद में हर साल उसको कितना इंक्रीमेंट मिला 200 का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 500, उसके बाद में नेक्स्ट कितनी मिलेगी उसको, सॉरी 100 नहीं 1000, 200 रुपये इंक्रीज होकर, तो ये हो जाएगी 5200, उससे नेक्स्ट 5400, ऐसे करते करते इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, तो लास्ट कितनी हो गई उसकी 7000। तो ये एक एपी की फॉर्म बन रही है। ठीक है बेटा, एक एपी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट इनकम 5000, फिर
200 इंक्रीमेंट उसको मिलता गया। लास्ट में कितना हो जाएगा कि 7000 उसकी जो सैलरी होगी वो कौन से ईयर में होगी। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ये nth टर्म लेट कर लेंगे हम। ठीक है, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 200। ठीक है भाई, 200 का डिफरेंस है ना सब में। अब देखो nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी, ये कितनी है 7000, ए कितनी है 5000 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 200। ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये हो गया एन माइनस वन, ये 200 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस वन इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000, कितना बचा 2000, और अपॉन में 200, ये जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों, 1 एंड 0 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो n इक्वल्स टू 10, ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई बेटा 11। ठीक है, यानी कि जो 11th ईयर होगी, 11th ईयर होगी ना, उसमें उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो गई 7000। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से किया था 1995 से, ये कौन सा था, ये फर्स्ट ईयर था बेटा उसका, फर्स्ट ईयर था। अब 11th ईयर यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th, इस वाले ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है, इसके बाद में 96, 7, 8, 9 एंड यहाँ पे क्या आएगी 2000, उसके बाद में 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ठीक है बेटा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ और ये 11th। ठीक है, तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी है वो कितनी हो रही है 7000, 2005 में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो रही है इंक्रीमेंट होकर 7000 हो रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एन की वैल्यू आई 11, यानी कि 11th वाला जो ईयर होगा उसमें इतनी हो जाएगी उसकी सैलरी। फर्स्ट ईयर कौन सा था, स्टार्ट कहाँ से किया था 1995 से, ये फर्स्ट ईयर हो गया, तो सेकेंड, थर्ड, 11th कहाँ पे आएगी 2005। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 in the if in the nth week her weekly savings become 20.75। रामकली फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग्स करती है 5, तो फर्स्ट वीक में 5। ठीक है, उसके बाद में इंक्रीज कितनी करती है 1.75, तो 5 प्लस 1.5 करेंगे तो 6.75, उसके बाद में प्लस 1.75 करेंगे तो कोई नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, एंड डॉट 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 इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, लास्ट nth वीक में उसकी कितनी सेविंग्स हो जाएगी 20.7, तो ये हो जाएगी nth टर्म, ये हो जाएगा a, और d कैसे निकालेंगे 6.75 माइनस का 5, d आ जाएगा 1.75। ठीक है, समझ में आ गया कि ये एक एपी कैसे बनी है। रामकली फर्स्ट वीक में 5 सेविंग करती है, उसके बाद में हर वीक में कितनी इंक्रीज करती है 1.75, तो इसमें 1.75 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी, इसमें 1.75 ऐड कर देंगे तो और नेक्स्ट वीक की आ जाएगी, और लास्ट कितनी गिवन है कि उसकी कितनी हो गई है सेविंग्स 20.75, nth वीक में हो गई है बेटा। तो n की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ए एन की इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कितनी है 20.75 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 1.75। ये 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन, और ये अपॉन में आ जाएगा 1.75, इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो n माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 20.75 माइनस का 5 करेंगे तो कितना बचेगा
15.75 अपॉन 1.75। अब 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। n-1 इक्वल्स टू क्या हुआ 1575 अपॉन 175। अब देखो इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ से हो जाएगा 3, फिर बचेगा 16 17 2, ये 5, ये हो गया 5, ये कैंसिल हो गया 3, फिर 7 से 1, ये 2 बचा 25 हो गया, अगेन ये 5 आ गया, फिर से 5 से कैंसिल कर देंगे, ये 7 टाइम्स इधर आ जाएगा 6, ये 1 15 हो जाएगा तो 3। n-1 इक्वल्स टू 63 अपॉन 7। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, 7 9 ज़ा 63, n-1 इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10, 9 + 1 10। ठीक है, तो nth वीक कौन सा वीक हो जाएगा 10th वीक में उसकी जो सैलरी है या जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 20.75 nth वीक यानी कि 10th वीक में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आपकी एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आएगी। ये थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सेम फॉर्मूले लग रहे थे सारे क्वेश्चंस में, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि सेम फॉर्मूला लग रहा है तो आधे क्वेश्चन करके आधे ऐसे ही छोड़ दो। प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।